किसान भाइयों, इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल 50 से 55 दिनों के आसपास की हो चुकी है। और इस समय पर JS 2034 और JS 9560 जैसी वैरायटी में फूलों से फलियां बन चुकी हैं। और जो लेट पकने वाली वैरायटियां हैं, उन वैरायटियों में इस समय पर फ्लावरिंग चल रही है। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की इस स्टेज में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिनकी वजह से सोयाबीन की पैदावार 30 से 40% तक कम हो सकती है। इसलिए अगर आप सोयाबीन का अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस स्टेज में सोयाबीन की बहुत ही अच्छी तरीके से देखरेख करने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि सोयाबीन की फसल में फलियां बनने के बाद हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से जरूरी काम करना चाहिए, जिससे हमारे सोयाबीन की फसल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए और सोयाबीन का अधिक से अधिक उत्पादन मिले। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, अब अगर सबसे पहले सोयाबीन की फसल में आने वाली समस्याओं के बारे में बात करें, तो इस समय पर सोयाबीन में पीलापन की समस्या मुख्य रूप से देखने को मिल रही है। कुछ किसानों के पूरे खेत पीले पड़ गए हैं। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में पीलापन स्टेम फ्लाई और पीला मोजेक वायरस दो कारणों से आ सकता है। इसलिए आपके सोयाबीन में जो पौधा पीला पड़ रहा है, आप उस पौधे के तने को चीर कर देखिए। अगर उसमें तना सड़ा हुआ या फिर तना खराब नजर आता है, तो यह स्टेम फ्लाई के कारण होता है। तो स्टेम फ्लाई की रोकथाम इस स्टेज में किसी भी दवाई से नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अगर तना स्वस्थ निकलता है, तो आपके सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक वायरस का अटैक हो चुका है। तो इस वायरस की रोकथाम नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह वायरस पत्ते के कांटेक्ट से तथा सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। इसलिए अगर आपके खेत में सफ़ेद मक्खी का अटैक हो रहा है, तो उसके लिए आप कीटनाशक का छिड़काव कर दीजिए और आप जगह जगह पर येलो स्टिकी ट्रैप लगा दीजिए। इसके अलावा जब सोयाबीन की फसल में फलियां बन जाती हैं या फिर फलियां बनने लगती हैं, उस समय पर जो इल्लियां होती हैं वह पत्तों को खाना छोड़ देती हैं और फलियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इसलिए आप अगर अपने खेत में जाते हैं, तो आप पौधे को अंदर से देखिए, आपको उसमें इल्लियां जरूर नजर आएगी। किसान भाइयों, यह इल्लियां फलियों को डैमेज करती हैं तथा फलियों को काटने का काम करती हैं। इसलिए इन इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए आपको किसी अच्छी कीटनाशक का स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। फलियां बनने की स्टेज में अगर आप किसी सस्ती दवाई का प्रयोग करते हैं, तो वह दवाई पौधे के अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके लिए आप सिजेंटा की एम्प्लीगो, डेलीगेट, फेम और वाइगो जैसी दवाओं का प्रयोग करें। और बहुत से किसान भाइयों का यह भी सवाल होता है कि उनके सोयाबीन में फलियां बन चुकी हैं, तो हमें कौन से NPK खाद का स्प्रे करना चाहिए। तो फलियां बनते समय पर आपको NPK 05234 खाद का स्प्रे करना चाहिए। और अगर सभी फूलों से फलियां बन जाती हैं, फलियों में दाना बढ़ने लगता है, तो उस समय पर आपको NPK 0050 खाद का स्प्रे करना चाहिए। अगर आप इन खादों का स्प्रे करते हो, तो इन खादों की मात्रा आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत से किसानों का यह सवाल होता है कि सोयाबीन की फसल में फलियां बनने के बाद फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने खेत में जाकर देखिए। अगर आपके खेत में एंथ्राक्नोज या फिर राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट का अटैक हो रहा है, तभी आप फफूंदीनाशक का प्रयोग करें। अगर आपका पौधा स्वस्थ है, तो आपको फफूंदीनाशक के रूप में बिल्कुल भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप फफूंदीनाशक का प्रयोग करते भी हो, तो आप टेबुकोनाजोल प्लस 10% युक्त फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हो। यह फंगिसाइड भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और यह फंगिसाइड आपको थोड़ी सस्ती भी पड़ जाएगी। तो किसान भाइयों, कहने को तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो मुख्य बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रख लेते हैं, तो यकीनन तौर पर आपकी सोयाबीन की पैदावार में कुछ हद तक बढ़ोतरी जरूर होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।